हर एस्पेक्ट्स पर आपने चर्चा की होगी और आगे भी कई दौर में बैठकों में किया जाएगा। तो क्या जो ये मेन फ्रंट बनाया जा रहा है, जिससे आप कह रहे हैं कि ये थर्ड फ्रंट नहीं है, थर्ड फ्रंट का हर्ष सबने देखा इसलिए मेन फ्रंट है, मेन फ्रंट है, तो क्या अगर राहुल की अगुवाई को स्वीकार नहीं किया जाएगा, इस त्याग के लिए भी आप तैयार हैं? देखिए विभा जी, मैं बस साफ शब्दों में दो बातों करता हूँ। अभी मैंने एक वर्ड यूज किया था, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम। हमारा कॉमन मिनिमम प्रोग्राम की तरह एक विचारधारा है, अभी नेतृत्व की बात ही नहीं आ रही है। आपने देखो किसी तरीके से किसी ने भी एक स्टेटमेंट नहीं दिया है। और सबसे बड़ी बात, नेतृत्व की बात आएगी तो उस समय जो डिसीजन होगा, जो लोकसभा के चुनाव में होता है, वो हम संसद चुनते हैं। उन संसद की जो प्रक्रिया होती है, वो सांसद एक चुनते हैं, उसके बाद प्रधानमंत्री की चुनाव होती है, जो हमारे लोकतांत्रिक ढांचे का जो तरीका है। मैं आपको फिर से ये बात कहता हूँ साफ शब्दों में, हर पार्टी लोग चाहते कि मेरा नेता का इच्छाएं पूरी हो, हमारी नेता सर्वमान्य पद पे बैठे, ये अलग चीजें हैं। लेकिन जब राष्ट्र के प्रति जब हम बलिदान करते हैं, राष्ट्र के प्रति, और कांग्रेस तो बलिदान के नाम से पहले से ही जानी जाती है, लेकिन आपको ये देखना होगा कि हमारी क्या पोजीशन है यूनाइटेड ऑपोजिशन। पहले आंकड़े तो आने दीजिए। ये वाला फॉर्मूला तय किया गया कि पहले चुनाव में जाएंगे, चुनाव लड़ेंगे, उसके बाद किसकी कितनी सीटें आती हैं, कितने सांसद होते हैं, उसके बाद तब ये तय किया जाएगा कि किसका बलिदान लिया जाएगा, किसका बलिदान नहीं लिया जाएगा। बहुत सही, ये वाली बात समझ में आती है, दर्शक भी इसे समझ पाएंगे। बिल्कुल ज्ञान रंजन जी। डॉक्टर विनोद शर्मा हमारे साथ जुड़े हुए, प्रवक्ता बीजेपी। डॉक्टर विनोद जी, आप कहीं ऐसा तो नहीं है कि इन्हें हवाई बताते आपकी कोशिशें कम रह जाएं? क्योंकि अगर ये सब मिलजुल कर अपनी महत्वाकांक्षाओं को छोड़कर एक साथ आ गए तो चुनौती तो आपके सामने होगी, भले आप इसे माने या ना माने। विभा जी, हर चुनाव चुनौती होती है और चुनौती भारतीय जनता पार्टी हमेशा तैयार रहती है स्वीकार करने के लिए। दूसरी बात है कि हमारे आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी निश्चित रूप से असफल प्रयास कर रहे हैं एकजुटता का। और दूसरी बात है कि झलक दिखा दिया कांग्रेस ने कर्नाटक में कि कौन सी एकजुटता होने वाली है, जब अपने ओथ के मंच पर किसी 3-4 मुख्यमंत्रियों को नहीं बुलाया। स्पष्ट हो गया कि क्या परिणाम होगा। जो नहीं समझे सो नारी है। अगर अरे भाई, कोई तर्क नहीं चलेगा ना, जो सामने दिख रहा है वही दिख रहा है। उनके नेता नहीं है जिनको उन्होंने आमंत्रित किया, उनके लिए तर्क वो नहीं देंगे, तो फिर आप कैसे तय कीजिएगा कि उनका तर्क सही है कि झूठ है? हमको ये समझा दीजिए कि हमको जूते मारिए और कहिए कि आपका तो हम सम्मान रूम में करना चाहते थे, ये नहीं चलेगा। उनको जूते मारे मुख्यमंत्रियों को पूरे देश से बुला लिया, उनको नहीं बुलाया और कह रहे हैं कि हम चाहते हैं आपका सम्मान। यहाँ तो कुर्सी की लड़ाई है, कुर्सी कुमार के साथ कौन विश्वास करेगा? हमारे साथ रह के राष्ट्रपति उम्मीदवार में किसको दिया, उधर गए तो किसको दिया, कब जाएंगे, कहां जाएंगे, सबसे चिंता का विषय है। अभी 2-3 दिन में 10 दिन के अंदर बिहार में ही कहा जा रहा है कि बैठक होगी, सब पहुंच जाएंगे। जब तक ये उम्मीदवार नहीं तय कर लेंगे, कोई लड़ाई में नहीं रहेंगे। विश्वव्यापी आभा मंडल आदरणीय नीतीश कुमार जी का है, पूरा देश अब विश्व देख रहा है किस तरह से भारत का मान और स्वाभिमान विश्व में बढ़ा है। इसलिए कोई लड़ाई नहीं होगी, पूरी तरह से 2/3 बहुमत से भाजपा की सरकार बनेगी और निश्चित रूप से उम्मीदवार दे भी नहीं पाएंगी, क्योंकि सभी कुर्सी प्रेमी हैं। एक अनार 100 बीमार वाली स्थिति है। नीतीश कुमार जी ने क्या कहा, शरद पवार जी सबसे सीनियर हैं, इनको बनाना चाहिए। कांग्रेस के प्रवक्ता प्रमोद कृष्ण जी ने क्या कह दिया कि प्रियंका गांधी जी को मान लेना चाहिए सबको। जयराम रमेश जी राहुल गांधी की बात कर रहे हैं, कैसे एकता होगी? ये संभव नहीं है। और अपना पार्टी अस्तित्व समाप्त करके केजरीवाल जी, ममता दीदी और केसीआर जैसी पार्टियां कांग्रेस के मंच पर नहीं जाएंगी, क्योंकि उनका अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। कोई भी राजनीतिक दल अपना अस्तित्व समाप्त नहीं करता है। हाँ, कहीं नीतीश कुमार जी कांग्रेस में विलय कर जाएं और मुख्यमंत्री के जगह प्रधानमंत्री की बात, आप लोगों ने इतना दबाव बना दिया, ईडी, सीबीआई, इसका इतना दबाव बना दिया है कि हो सकता है कि ये सभी के सभी उन तकलीफों को सह भी लें। विभा जी, ईडी और सीबीआई भाजपा ने नहीं बनाया है, कांग्रेस शासनकाल में आपके ऊपर तो ये आरोप बार-बार लगते रहे हैं ना। उस समय चूंकि पक्षपात होता था, हमारे समय पक्षपात नहीं होता है। कोई भी गलत हो गए, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री ने पहले ही कह दिया था कि न खाएंगे न खाने देंगे। लेकिन इन लोगों ने तो एक लाइन दिया है ना कि भारत के लिए साथ लड़ेंगे, साथ खड़े रहेंगे। खड़े रहेंगे तो देख रहा है, मैंने कहा ना कि झलक दिखा दिया, नहीं समझे सो नाड़ी है। वो तो कांग्रेस ने दिखा दिया
कि क्या उसके मन में है। धक्के मार के कांग्रेस पार्टी चाहे कि हम प्रधानमंत्री बने, जो संभव नहीं है, क्योंकि ये लड़ने की स्थिति में नहीं है। प्रधानमंत्री का मुकाबला नरेंद्र मोदी जी का कोई करने की स्थिति में नहीं है। किसका ऐसा आपको ये लगता है कि चेहरा नहीं देंगे, विकल्प नहीं देंगे, अगर कोई चुनौती नाम के साथ सामने पेश नहीं होगी नरेंद्र मोदी के, तो फिर कोई लड़ाई ही नहीं है? क्यों जनता विश्वास करेगी भाई? आप कहां क्या करेंगे, कोई चर्चा है क्या? आप अकंठ भ्रष्टाचार है ईडी सीबीआई, क्यों नहीं ईडी सीबीआई काम करेगी? एजेंसियां काम करना बंद कर दें आपके आरोप के चलते? ऐसा नहीं होता है। आप गलत करेंगे, चाहे हमारे पार्टी के हो चाहे दूसरे पार्टी के, आप प्रमाण दीजिए। एजेंसियां ज्यादा एक्टिव हो जाती हैं? नहीं, स्वाभाविक है, क्योंकि प्रधानमंत्री ईमानदार है तो एक्टिव है। प्रधानमंत्री सोने वाले होंगे, मनमोहन होंगे तो नहीं होगा। क्या हाल हुआ मनमोहन सिंह जी? बहुत अच्छे आदमी है, हम लोग भी तारीफ करते हैं, लेकिन